हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्सअप टू में आपका स्वागत करता हूं। बेटा इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की 2 क्लासें कर चुके हैं। आज की ये बेटा तीसरी क्लास है। तो इससे पहले पहली वाली वीडियो हमने बेटा थोड़ा बहुत बेसिक जाना, उसके बाद 2 क्वेश्चन किए, पहला और दूसरा। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले इसके बारे में जान लेना है। बेटा हमें प्रश्न पूछा गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इन तीनों के आंसर देने हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं, समांतर के लिए क्या कंडीशन है, समपाती के लिए क्या कंडीशन है, प्रतिच्छेद के लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे देखो बेटा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब इस प्रकार कंडीशन बनेगी, इस प्रकार से दो इक्वेशन दे रखी होंगी, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0। तो हमें क्या देखना है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यानी इसकी बात की जाए तो इसका कितना हल होता है बेटा, एक हल होता है। इसका एक हल होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर है तो वो रेखाएं कौन सी होती हैं बेटा, वो समपाती रेखाएं होती हैं। यानी इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो वो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, वो समांतर रेखाएं होती हैं, यानी इसका कोई हल नहीं होता है। अब इन सवालों को हमें करना है। तो देखिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना। तुलना करने पर, और जब बेटा हम इससे तुलना करेंगे तो यहां से हमें A1 बराबर कितना मिलेगा, 5, B1 बराबर कितना मिलेगा, -4, और C1 बराबर कितना मिलेगा, 8। कोई दिक्कत रही। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन के लिए हम कंपैरिजन कर लेंगे, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना। से हम तुलना करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे A2 बराबर कितना दे रखा है, 7, तो हम 7 लिखेंगे। B2 बराबर 6 और C2 बराबर हो जाएगा ये -9। अब हमें उसी फॉर्म में लिखना है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, अब देखिए A1/A2, अगर A1/A2 की वैल्यू देखी जाए तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, और A2 की वैल्यू कितनी है, 7। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, B1/B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है, -4, बटे B2 की वैल्यू कितनी है, 6। C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है, 8, बटे C2 की वैल्यू कितनी है, -9। तो अभी हमें देखना है क्या ये इसके बराबर है, क्या है। देखो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, 5/7 बराबर कितना आ जाएगा, 4/6, और बराबर कितना है, 8/-9। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, ये भी। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो हमारी रेखाएं क्या होती हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये कौन सी रेखाएं बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरीके से हमें इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहां से मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ये A1 बराबर कितना है, 9, B1 बराबर कितना है, 3, और C1 बराबर कितना है, ये 12 है। इसी प्रकार से आप A2 बराबर निकालोगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और यहां से B2 बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा, 6, और C2 बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा, ये 24। A1 की वैल्यू निकाल ली, B1 C1 A2 B2 C2। अब हमें क्या करना होता है, A1/A2, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9/18।
इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 और अपन कितना हो जाएगा 6। इसके बाद c1 बटे c2, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 12 बटे 24। इसको हम लिख लेते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे 9 अपन 18, इसको लिखेंगे 3 बटे 6 और इसको लिखेंगे 12 बटे 24। देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, यानी ये 1 बटे 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो कुल मिला के ये जो बना, ये बना 1 बटे 2 बराबर 1 बटा 2 और बराबर 1 बटा 2, यानी इसमें तीनों बराबर हैं। यानी जिसमें ये रहता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो हमारा क्या रहता है, तो हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। तो हमें जवाब क्या दे देना है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। यहीं से हम सेम इसी प्रकार से हल करेंगे इसे। तो हमें क्या दे रखा है, a1 दे रखा है, a1 बराबर हम लिखेंगे 6, b1 बराबर लिखेंगे -3, c1 बराबर लिखेंगे 10, इसके बाद हम a2 बराबर लिखेंगे 2, b2 बराबर लिखेंगे -1 और c2 बराबर लिखेंगे 9। a1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, a2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, b2 की वैल्यू निकाल ली है, सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब इनको हमें अलग अलग लिखना है। तो अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इधर देखिए, तो क्या होगा a1 बटे a2 तो बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, इधर होता है b1 बटे b2 तो बराबर कितना होता है 3/1, b1 की जगह पे b1 और b2 की जगह पे b2। इसके बाद c1 बटे कितना होता है c2, तो ये कितना होगा 10 बटे 9। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद देखिए इसको हमें क्या लिखना होता है, 6 बटे 2 बराबर 3 बटे 2, 3 बटे 1 बराबर कितना है 10 बटे 9। इसको हम काट के लिख सकते हैं, 3 बटे 1 बराबर कितना बन रहा है 3 बटे 1 और बराबर कितना है 10 बटे 9। कहने का मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है। उसमें क्या होता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर नहीं होता c1 बटे c2। और ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। कैसी रेखाएं होंगी बेटा, ये समांतर रेखाएं होंगी। तो हमारा जवाब क्या होगा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं।